देखिए जी, जहाँ पे जो अफ़गान महाजरीन जिनको रिफ्यूज दिया गया था, जिनके पास पीओआर और एसीसी कार्ड्स अवेलेबल थे, वो कार्ड्स अभी ख़त्म हो गए हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स थे, ये जो रिफ्यूज हमने दिया था, वो ख़त्म हो गया है। इनको काफ़ी वक्त से कहा जा रहा है, काफ़ी माह से, कि आप पाकिस्तान छोड़ दें। ये जो बाहर फिरते हैं, इनकी मूवमेंट पे भी पाबंदी है, इनको गिरफ़्तार किया जाता है, उनको डिपोर्ट किया जाता है। तो ये अल्टीमेटम अभी का नहीं है, ये अल्टीमेटम महीनों पहले से इनको मिलता है और मिला जा रहा है। न्यूज़ में भी ऐसे लोग वहाँ पे मस्जिदों वगैरह में भी ऐलान हुए हैं और उनको पता भी है कि इनके कार्ड जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं और लीगली ना वो यहाँ पे घर खरीद सकते हैं या ना किसी घर को किराए पे ले सकते हैं, ना कारोबार वगैरह कर सकते हैं अगर उनका यहाँ पे कोई लीगल स्टेटस नहीं है, कोई वीज़ा वगैरह नहीं है। तो ये अल्टीमेटम ये भी हुकूमत की तरफ से एक रिलैक्सेशन है कि इनको एटलीस्ट 3 दिन का टाइम दिया गया है। अदरवाइज़ यहाँ पे गिरफ्तारियाँ आप देखते हैं, गिरफ्तारियाँ हज़ारों के हिसाब से डेली हो रही हैं और इन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इनमें कोई ऐसे लोग हैं जिनको कानूनी तौर पर यहाँ पे रहने का हक है, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए जी, यहाँ पे अगर कानूनी रहने का हक है एक बंदे के पास, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ पे शादी की हुई है, उनके माँ बाप में कोई यहाँ पाकिस्तानी है या कोई वीज़ा है उनके पास, असाइलम उनने लिया हुआ है या किसी दूसरी कंट्री के साथ यूएनएचसीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं कि इनको हम दूसरी कंट्री में सेटल करेंगे, तो वो हाई कोर्ट भी आ सकते हैं, वो स्टे ऑर्डर ले सकते हैं कि हमें डिपोर्ट ना किया जाए। और अगर इनके पास स्टे ऑर्डर नहीं है तो इनको ऑब्वियसली ये ख़तरा लाहक होगा कि इनको एनी टाइम डिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि जो हमारे इदारे हैं उनको ये क्लियर कट ऑर्डर्स हैं कि जो अनडॉक्यूमेंटेड महाजरीन हैं, रिफ्यूजीज़ हैं और जिनके पास ये कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स ऑब्वियसली एक्सपायर हो चुके हैं और अगर इनका कोई लीगल स्टेटस पाकिस्तान में नहीं है, मतलब इलीगली रह रहे हैं, तो इनको डिपोर्ट कर दिया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन कौन से लोग अफगान शहरियों में यहाँ असाइलम ले सकते हैं? देखिए, असाइलम वो लोग ले सकते हैं पाकिस्तान में जिनने या पिछली हुकूमत में काम किया हो, वहाँ पिछली हुकूमत में मिलिट्री में सर्व किया हो, जर्नलिस्ट्स हों, कोई म्यूजिशियंस वगैरह हों या ऐसे लोग हो जिनने यूएस की गवर्नमेंट के साथ काम या किसी दूसरी गवर्नमेंट के साथ, यूएनएचसीआर के साथ, यूएन बॉडीज़ के साथ काम किया हो, जिनको ख़तरा लाहक है अभी की वहाँ की हुकूमत से, जो कहते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें या सज़ा दी जाएगी, हमें प्रोसिक्यूट किया जाएगा, हमारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा, तो वो यहाँ पे असाइलम ले सकते हैं। इसमें पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी आया हुआ है कि वो हुकूमत को दरख्वास्त दे सकते हैं और वो फैसला ले सकते हैं और इस पर इनको स्टे भी मिल सकता है कि इनको डिपोर्ट ना किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके लिए पाकिस्तान में कानूनी जो चीज़ें हैं तो ये लोग क्या कर सकते हैं? अगर इनके पास कोई कानूनी सबूत मौजूद हो तो प्रोसेस क्या है? देखिए जी, सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि अगर इनके पास कोई सबूत मौजूद है तो ये हुकूमती इदारों के पास जाएं। अगर इदारे उसको कंसिडर नहीं करते तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट आएंगे, उनके पास कोई दूसरी रेमेडी होती नहीं है, तो हाई कोर्ट से ये रुजू कर सकते हैं, स्टे ऑर्डर ले सकते हैं कि हमें डिपोर्ट ना किया जाए और उनका केस यहाँ से प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पे इदारों को फिर हमारी नादरा और इंटीरियर मिनिस्ट्री को डायरेक्शंस दी जाती है कि इनका केस जल्द अज जल्द प्रोसेस किया जाए, फैसला किया जाए और जब तक ये फैसला नहीं होता तो इनको डिपोर्ट ना किया जाए, इनको अरेस्ट ना किया जाए और उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए जो इंसानी हकूक़ और कानून के खिलाफ हो। अच्छा, ये बताइएगा कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कोई फैसला आने की तवक्को है और उसमें ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले ये लोग जो है तो कानूनी तौर पर उन इदारों में चले जाए जहाँ से इनको रिलीफ मिल सकता है, जब वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर ये हाई कोर्ट आ सकता है, इस तरह कुछ है? देखिए जी, ऐसे काफ़ी फैसले आए हुए हैं। नॉर्मल प्रोसीजर भी ये है कि नॉर्मली इदारों पे ये जाएं और वहाँ पे दरख्वास्त मूव करें, लेकिन हमारे इदारे आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, एक इमेज बनी होती है, तो जब अफगान के नाम से वो लोग जाते हैं, किसी भी नादरा जाते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री जाते हैं, तो हज़ारों की तादाद से, क्योंकि हम इनके केसेस करते हैं, हज़ारों की तादाद के लोगों को निकाल दिया जाता है, उनके केसेस को एंटरटेन नहीं किया जाता, उनकी दरख्वास्तों को एंटरटेन नहीं किया जाता या उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती। तो हमने अभी अपने क्लाइंट्स को कहा आप जब वहाँ पे जाते हैं तो आप अपनी तस्वीरें बनाएं या कोई वीडियो बनाएं, आप अपनी रिजेक्शन की कि आपको वहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जा रहा और इन्हीं दरख्वास्तों को, उन तस्वीरों को, उन सबूतों को हम अदालत में लेकर आते हैं कि इन दरख्वास्तों को एंटरटेन नहीं किया जा रहा, तो फिर हाई कोर्ट जो है जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है और उनको रिलीफ ग्रांट करती है। अच्छा, ये बताइएगा जिन लोगों को कानूनी तौर पर यहाँ रहने का हक है, उनको अगर पुलिस जो है इसी तरह अल्टीमेटम दे या कुछ कहे तो इस हवाले से क्या कानून है? देखिए जी, इस हवाले से ये लोग फिर हाई कोर्ट आ सकते हैं और ये उस अल्टीमेटम के खिलाफ एक पिटीशन मूव कर सकते हैं और हाई कोर्ट उनको ऑर्डर करेगी इस पे कि ये कानूनन यहाँ पे रहते हैं या वो पाकिस्तानी हैं या फॉर एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर वो यहाँ पे रहने का हक रखते हैं, तो इनको डिपोर्टेशन से बचाया जा सकता है।